वॉइस ऑफ वुमेन के एपिसोड नंबर 33 पार्ट 2 में आपका स्वागत है। जी हाँ, हमारा इसका पार्ट 1 भी वुमेन इन ब्लू जो हमारी महिला क्रिकेटर्स हैं उनको डेडिकेट किया गया था और ये एपिसोड उसी का पार्ट 2 के रूप में मैं आप सबके सामने आज प्रस्तुत करती हूँ। आशा है आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है सोनल गोयल और मैं 2008 बैच की आईएएस ऑफिसर हूँ। पिछले एपिसोड में हमने हमारी विमेन क्रिकेट टीम की 4 प्लेयर्स के बारे में साझा किया, उनकी लाइफ स्टोरीज। आज हम सुनेंगे टीम के अन्य प्लेयर्स की प्रेरणा भरी कहानियाँ। एपिसोड शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं श्रीमती हेमा पांडे जी की एक सुंदर कविता। रंग हैं जितने जीवन के, रंग बिरंगी है उतनी आज कहानी युवती की। खूब कमाने को खर नए दौर की ये युवती, मुहावरे बदल दिए जीवन के। सफर रहा जोखिम से भरा, कहलाया रोमांच भरा। पीछे मुड़कर देखा जब सफलता अपने संघर्षों की, मन पुलकित हो गया कभी, अपनी पीठ थपथपाई तभी तभी। जी हाँ, आज की हमारी पहली खिलाड़ी हैं मिस दीप्ति शर्मा। ताजमहल के शहर आगरा की वो बेटी जिसने अपने बल्ले और गेंद से पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया। 24 अगस्त 1997 को सुशीला और भगवान शर्मा के घर जन्मी यह नन्ही सी बच्ची अपने भाई बहनों में सबसे छोटी है। पिता भारतीय रेल विभाग से रिटायर हो चुके थे और परिवार अवधपुरी कॉलोनी शाहगंज में रहता था, ताजमहल से महज 9 किलोमीटर दूर। यहाँ के एक साधारण से घर में पली बढ़ी भारत की यह स्टार ऑलराउंडर बचपन में भाई के पीछे पीछे मैदान तक जाया करती थी। भाई प्रैक्टिस करते और दीप्ति किनारे बैठकर घंटों उन्हें निहारती रहती। कई बार तो माँ की नज़र बचाकर चुपके से घर से निकल जाती, सिर्फ अपने भाई को खेलते देखने के लिए। कौन सोच सकता था कि वही लड़की जो मैदान के बाहर बैठकर ताली बजाती थी, एक दिन भारत की सबसे भरोसेमंद क्रिकेटर बनेगी। एक दिन मैदान के किनारे खड़ी दीप्ति के पास गेंद आ गई। उन्होंने बिना सोचे समझे वो गेंद उठाकर इतनी दूर और इतनी सटीक थ्रो फेंकी कि मैदान में मौजूद पूर्व क्रिकेटर हेमलता काला चौंक गईं। वो तुरंत दीप्ति के पास आई और बोली, तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए। और बस वहीं से शुरुआत हुआ दीप्ति शर्मा का असली सफर। तब वो सिर्फ 8 साल की थी। सफलता का रास्ता आसान नहीं था। दीप्ति ऑलराउंडर तो बन गई, लेकिन चयनकर्ताओं की नज़र अभी तक उन पर नहीं पड़ी थी। तब आई रीटा डे, मिस रीटा डे। उन्होंने उन्हें सही दिशा दी, उनकी कोच, उनकी मार्गदर्शक बनकर। 2014 में सिर्फ 16 साल की उम्र में दीप्ति ने भारत के लिए डेब्यू कर लिया। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। 2016 में उन्होंने वनडे में 5 विकेट लेकर इतिहास रच दिया। दीप्ति सबसे कम उम्र में यह कारनामा करने वाली भारतीय बनी। 2017 में उन्होंने 188 रन की पारी खेली और पूनम रावत के साथ 320 रन की ओपनिंग साझेदारी की, जो आज भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। फिर 2025 आईसीसी विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर बड़ी जीत हासिल की। उन्होंने 58 रन बनाए और 5 विकेट लिए। जी हाँ, भारत ने फाइनल 52 रन से जीता और इसमें दीप्ति का योगदान रहा 58 रन का और उन्होंने 5 विकेट भी लिए और दीप्ति शर्मा बनी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने 3 अर्धशतक भी लगाए। हमारी दूसरी कहानी है एक ऐसी बेटी की जिन्होंने छोटी सी उम्र में बैट थाम लिया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यह कहानी है मिस ऋचा घोष की। सिलीगुड़ी की वो निडर लड़की जो आज इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की धड़कन बन चुकी है। जब बच्चे 4 साल की उम्र में खिलौने से खेलना सीख रहे होते हैं, उस उम्र में ऋचा ने अपने पिता का बैट उठाया और उसी दिन उनका क्रिकेट सफर शुरू हो गया। सिर्फ 14 साल की उम्र में ऋचा ने बंगाल की सीनियर वुमेन्स टीम में डेब्यू कर लिया। देखते ही देखते वो टीम की सबसे भरोसेमंद बैटर बन गई। दिलचस्प बात यह है कि बंगाल में पहले से कई विकेट कीपर थे, इसलिए ऋचा ने विकेट कीपिंग की असली ट्रेनिंग भारत की सीनियर टीम में आने के बाद उन्होंने शुरू की और फिर सिर्फ 16 साल की उम्र में वो टीम इंडिया का हिस्सा बन गई। वर्ल्ड कप में ऋचा ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से न सिर्फ भारत का 298 तक 298 तक पहुंचाया, बल्कि एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 12 छक्के 12 सिक्सेस लगाने के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी भी की। फाइनल में उन्होंने 24 गेंदों पर 34 रन बनाए, जिसमें 2 शानदार छक्के भी शामिल थे।
और इसी के साथ उनके कुल 12 छक्के हो गए इतिहास रचते हुए। दुनिया उन्हें महिला धोनी भी बुलाती है, उनकी प्रेशर में शांत रहने की क्षमता और दमदार हिटिंग की वजह से। और अब उनके नाम पर दार्जिलिंग में क्रिकेट स्टेडियम बनाने की योजना पर भी काम चल रहा है, जो अपने आप में एक इतिहास होगा। हमारी तीसरी कहानी बहुत ही स्पेशल है। मिस अमनजोत कौर की कहानी किसी साधारण लड़की की स्टोरी नहीं है, ये उस जज्बे की दास्तान है जो तमाम मुश्किलों के बावजूद सपनों की उड़ान भरने का हौसला रखता है। शुरुआत में अमनजोत स्केटिंग करती थी, हॉकी खेलती थी। खेल के प्रति उनके अंदर एक लगन थी। मोहाली की गलियों में जब दूसरे बच्चे खेलते कूदते थे, अमनजोत की नजर हमेशा बॉल पर रहती। जहाँ भी क्रिकेट दिख जाए वहीं उनकी धड़कनें तेज होने लगती। वो हर दिन लड़कों के साथ क्रिकेट खेलती, हर बॉल को समझती, मानो यही उनकी असली खेल हो। 2016 में एक दिन मोहल्ले की एक पड़ोसी ने पिता भूपेंद्र से कहा, भाई साहब आपकी बेटी में दम है, इसे प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिलवाएं। भूपेंद्र जी मोहाली में एक छोटी सी दुकान पर कारपेंटर का काम करते थे। इतनी आमदनी नहीं थी कि क्रिकेट किट तक खरीद सकें, लेकिन बेटी का सपना वो कैसे अधूरा रहने देते। उन्होंने कोशिश करी और आखिरकार चंडीगढ़ के सेक्टर 32 के सरकारी स्कूल की एक एकेडमी में उन्हें वो जगह मिली जहां से अमनजोत की तकदीर बदलनी थी। वहीं कोच नागेश गुप्ता जी ने उन्हें अपने संरक्षण में लिया और यहीं से अमनजोत की असली क्रिकेट सफर की शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे उनका खेल खिलने लगा, बढ़ने लगा। कठिन मेहनत, लिमिटेड रिसोर्सेज और अपने मजबूत इरादे और सपनों के साथ वो लड़की जो कभी किट खरीदने तक का खर्चा नहीं उठा सकती थी, आज टीम इंडिया की ऑलराउंडर बन चुकी है। अमनजीत कौर मोहाली की वो 25 साल की लड़की जिसने इतिहास लिख दिया। भारत ने 52 साल के बाद पहली बार वुमेन वर्ल्ड कप जीता और अमनजोत इस ऐतिहासिक टीम का खास हिस्सा बनी। जिस दिन भारत ने साउथ अफ्रीका को फाइनल में हराया, उसी दिन दुनिया ने जाना कि असली चैंपियन किसे कहते हैं। हमारी नेक्स्ट स्टोरी भी बहुत ही स्पेशल है, जो कि है मिस राधा यादव की। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से ही नहीं हौसलों से उड़ान होती है। यह कहावत जनपद की बेटी मिस राधा यादव पर बिल्कुल सटीक बैठती है। आज वो इंटरनेशनल क्रिकेट में देश का नाम ऊंचा कर रही हैं, वर्ल्ड चैंपियन टीम का हिस्सा है। लेकिन उनकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं, क्योंकि शुरुआत झुग्गी झोपड़ी से हुई और संघर्ष भरी रही। राधा यादव मिस्टर ओम प्रकाश के 4 बच्चों में सबसे छोटी हैं। 2 बेटे 2 बेटियां और राधा सबसे कम उम्र की। महज 6 साल की उम्र में उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। लेकिन समस्या ये थी कि घर की फाइनेंशियल हालत काफ़ी कमज़ोर थी और बच्चों को बैट बॉल तक दिलाना मुश्किल था। फिर भी राधा का जुनून उनके पिता ओम प्रकाश को दिख गया और उन्होंने यह तय किया कि बेटी को रुकने नहीं देंगे। वे राधा को लेकर मुंबई आ गए, जहां छोटी सी डेयरी की दुकान चलाकर किसी तरह घर और राधा के क्रिकेट का खर्च उठाते रहे। उनकी कमाई कम थी, खर्च बहुत ज्यादा, लेकिन हिम्मत वह कभी कम नहीं हुई। राधा लकड़ी से खुद बैट बनाती और उसी से प्रैक्टिस करती। राजेंद्र नगर का जो स्टेडियम था वो घर से 3 किलोमीटर दूर था। पिता उन्हें साइकिल से आधे रास्ते तक छोड़ देते और बाकी का रास्ता वो पैदल तय करती थी। घर की हालात देखकर उनके कोच ने भी उनके सपनों में साथ दिया और राधा की फीस भरते थे। जुनून और सादगी का यह संगम धीरे धीरे ताकत बन गया। उन्होंने 17 साल की उम्र में भारत के लिए डेब्यू किया। साल 2018 में राधा यादव ने T20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए डेब्यू किया और फिर जैसे कहानी ने रफ्तार पकड़ ली और पीछे मुड़कर उन्होंने कभी नहीं देखा। एक के बाद एक जीत और एक के बाद एक मैच जीतकर राधा ने टीम इंडिया में अपनी जगह पक्की कर ली। 14 मार्च 2021 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने वनडे डेब्यू किया और आज वह वही लड़की हैं जिसने लकड़ी के बैट से प्रैक्टिस की और उसी ने वर्ल्ड कप उठाया। राधा यादव सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है, वो उन सभी सपनों का प्रतीक है जो चुनौतियों के बावजूद उड़ान भरना चाहते हैं। उनकी कहानी आज की पीढ़ी को बताती है कि अगर हिम्मत हो तो किसी भी झुग्गी या किसी भी गरीब परिवार से भी आया हुआ बच्चा दुनिया की चोटी तक पहुंच सकता है। हमारी अगली कहानी भी बहुत ही प्रेरणादायक है, मिस क्रांति गौड़ की। साउथ अफ्रीका को हराकर जैसे ही इंडियन वुमेन टीम ने ICC वनडे वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया, पूरे देश में जश्न की लहर दौड़ गई। इस खिताबी सफर में कई नायक उभरे और उनमें एक नाम उभरा मिस क्रांति गौड़ का। उन्होंने वर्ल्ड कप जीतने में अपनी अहम भूमिका निभाई। वो खिलाड़ी जिसने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया की ताकतवर कप्तान एलिसा हीली को पवेलियन भेजकर मैच का रुख बदल दिया।
लेकिन क्रांति की कहानी सिर्फ क्रिकेट कहानी नहीं, वो संघर्ष, भूख, उम्मीद और हिम्मत की कहानी है। एक ऐसा समय था जब उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था। वडोदरा के एक छोटे से गांव में रहने वाली क्रांति को शुरुआती दिनों में यह तक नहीं पता था कि भारत की महिला क्रिकेट टीम भी होती है और उसमें कैसे जाया जाए। उनकी कहानी किसी बड़े स्टेडियम से नहीं बल्कि उससे बहुत दूर से शुरू हुई। वो पास के मैदान में लड़कों को प्रैक्टिस करते देखती थी। अगर बॉल गलती से उनके पास आ जाती तो वो पूरे जोश से उसे वापस फेंक देती थी। उन्हें नहीं पता था कि उनकी किस्मत इसी थ्रो में छुपी है। एक दिन लड़कों की टीम में एक खिलाड़ी कम पड़ गया, बस इतना ही काफी था। क्रांति को पहली बार खेलने का मौका मिला और वहीं से शुरुआत हुई उनकी असली क्रिकेट यात्रा की। धीरे धीरे वो लड़कों के साथ खेलते सीखते आगे बढ़ी। फिर उन्होंने एक लेदर बॉल टूर्नामेंट जीता और इसी टूर्नामेंट में उनकी मुलाकात हुई मिस्टर राजीव बिलथ्रे से। राजीव उन्हें अपनी अकेडमी ले गए। वो अकेडमी क्रांति के लिए किसी दूसरे जन्म की तरह साबित हुई। सिर्फ 6 महीने की मेहनत के बाद वो सीनियर डिवीजन में खेलने लगी और 1 साल के अंदर वो राज्य की अंडर 19 टीम का हिस्सा बनी। एक छोटे से गांव की लड़की जिसे ये भी नहीं पता था कि महिला टीम भी होती है, आज वो वर्ल्ड कप चैंपियन टीम का हिस्सा है। तो इस एपिसोड में हमने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उन 4 खिलाड़ियों की प्रेरक कहानियां साझा की जिन्होंने अपनी मेहनत, जुनून और हिम्मत से दुनिया में नाम कमाया। दीप्ति शर्मा में मैदान के किनारे बैठकर शुरू किया और आज टीम इंडिया की भरोसेमंद ऑलराउंडर है। मिस ऋचा घोष ने सिलीगुड़ी से निकलकर अपने निडर बैटिंग और विकेट कीपिंग से इतिहास रचा। मिस अमनजीत कौर ने सीमित संसाधनों और चुनौतियों के बावजूद टीम इंडिया में अपनी जगह बनाई और वर्ल्ड कप जीत में अहम योगदान दिया। मिस राधा यादव ने झुग्गी से निकलकर लकड़ी के बैट से प्रैक्टिस कर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत का नाम ऊंचा किया। मिस क्रांति गौड़ ने वडोदरा के छोटे से गांव से निकलकर वर्ल्ड कप विजेता टीम में अपनी जगह बनाई। ये सभी कहानियां साबित करती हैं कि जुनून, मेहनत और हिम्मत से कोई भी सपना हकीकत बन सकता है। और आज के लिए इतना ही। आप सब सुन रहे हैं वॉइस ऑफ वुमेन, जिस पर कहानियां हमारी महिलाएं किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, वही कहानियां हम लेके आते हैं। और इस बार का जो हमारा थीम था पिछले 2 एपिसोड का, वो था हमारी महिला क्रिकेट टीम को समर्पित। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें और उन बेटियों तक पहुंचाएं जो अपने सपनों के लिए लड़ रही हैं और बहुत आगे बढ़ना चाहती हैं। हम सब ने देखा कि कैसे हमारी बेटियों के संघर्ष के आगे ये दुनिया भी नतमस्तक हुई। और इसी संघर्ष के लिए आइए सुनते हैं सारुल बागला की एक कविता, एक बहुत ही सुंदर कविता। बगैर संघर्ष के जीना अपमान है परिश्रम का। बगैर संघर्ष के जीना अपमान है परिश्रम का। बगैर संघर्ष के खाने से खुश नहीं होता अनाज। बगैर संघर्ष के खाने से खुश नहीं होता अनाज। बगैर संघर्ष के प्यास बुझे तो प्यासा रह जाता है पानी। बगैर संघर्ष के प्यास बुझे तो प्यासा रह जाता है पानी। जी हाँ, बहुत ही सुंदर और इंस्पायरिंग ये कविता है और आप सभी को मैं पुनः से धन्यवाद देना चाहूंगी। सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।